जय हिंद साथियों। आज हम भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर लेते हैं, प्रकाश। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के बारे में। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि प्रकाश होता क्या है। सबसे पहले आप लोग पढ़ने का तरीका चेंज कीजिए। पहले आप बेसिक पढ़ा करिएगा, ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन करने लगते हैं और इसी में रट्टा मारने लगते हैं और फिर वे पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं तो कर नहीं पाते हैं। तो हम लोग पहले बेसिक पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे। इसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, बेसिक के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखो बेटा, प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश होता क्या है। प्रकाश हम लोग 5, 6, 7, 8 में यही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है। प्रकाश विकिरण या ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जो वस्तु को देखने के योग्य बनाती है। अच्छा, एक बात बताइए बेटा कि जैसे कि एक ये वस्तु है, वस्तु को देखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 तो नेत्र हो गया, नंबर 2 प्रकाश हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, ये वस्तु है, यहाँ पर प्रकाश नहीं है और यहाँ पर प्रकाश है, तो क्या आप वस्तु को देख सकते हैं? नहीं। देखो, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते हैं कि ये 2 घर हैं। यहाँ पे बैठा है रघु, एक रघु बैठा है और यहाँ पे बैठा है सपोज दैट बुग्गू, ठीक। अब क्या है कि यहाँ पे बेटा लाइट है, क्या है, लाइट है। यहाँ पे बेटा लाइट नहीं है। अच्छा, एक बात बताना, बुग्गू क्या रघु को देख सकता है? बिल्कुल। आप लोग क्या कहोगे? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर लाइट है, यहाँ पे लाइट नहीं है, फिर भी ये देख सकता है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और रघु बुग्गू को नहीं देख सकता, तो इससे यह कन्फर्म हो गया कि नेत्र से वस्तु को देखने के लिए नेत्र में प्रकाश होना अनिवार्य नहीं है। ये क्लियर हो गया ना, उस वस्तु पर प्रकाश का होना अनिवार्य है। अब अगला कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा, प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा तो है। तो किसी ने बताया बेटा प्रकाश कण है, और किसी ने बताया प्रकाश तरंग है, और किसी ने बताया कि प्रकाश एक बंडलों के रूप में कार्य करता है, छोटे छोटे, ठीक है। तो बेटा इसीलिए प्रकाश की हम लोग दोहरी प्रकृति बताते हैं। दोहरी प्रकृति इसलिए बताते हैं क्योंकि प्रकाश कण के रूप में भी व्यवहार करता है और तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है। तो अब हम लोग जिसे पढ़ेंगे, आगे चलते हैं पहले। और कण और तरंग। अच्छा, कौन सी तरंग? प्रकाश कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है? बेटा प्रकाश कौन सी तरंग है, ये आपको कमेंट्स में बताना है कि प्रकाश कौन सी तरंग है। अगला हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि ये एक अपारदर्शी कोई वस्तु है। अच्छा, वस्तु कितने प्रकार की? देखिए बेटा, वस्तु होती है 3, एक पारदर्शी और एक अपारदर्शी और एक अपारदर्शी और पारभासी, ठीक है। अपारदर्शी का मतलब जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए, अपारदर्शी जिसमें आर पार ना हो, और पारभासी जिसमें कि प्रकाश जाता भी है और नहीं भी जाता है। तो जैसे कि प्लास्टिक हुआ, कांच हुआ, कांच का ग्लास हुआ, तो आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश ना ही पूर्णतया जाता है और ना ही पूर्णतया वहीं पे रुक जाता है, ना ही रिटर्न होता है, ठीक है। तो आज हम लोग अब पढ़ते हैं आगे कि प्रकाश की गति, प्रकाश की चाल। बेटा प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये बेटा निर्वात में होती है। अच्छा, एक बात बताना, जो प्रकाश है तो जैसे ये सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी बेटा, पृथ्वी में एक उपग्रह है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। अच्छा, एक बात बताना, चंद्रमा एक उपग्रह है और पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। अच्छा, एक बात बताना, आप लोग किस गोलार्ध में हैं? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और उत्तर पूर्व में स्थित है अपना भारत, एशिया महाद्वीप में है। तो बेटा
क्या चंद्रमा में प्रकाश स्वयं का होता है? नहीं होता है बेटा। बुध शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? सबसे गर्म ग्रह है, ये याद रखना, सबसे गर्म ग्रह है। सूर्य से शुक्र में प्रकाश जाने में बेटा 6 मिनट लगाता है और पृथ्वी पर जाने में लगभग 8 मिनट लगाता है। देखिए बेसिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना, क्वेश्चन भी क्लियर करना। देखिए बेटा एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया और सबसे गर्म है, लगभग 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। कभी भूलोगे नहीं। इसके बाद ये बताइए कि चंद्रमा, जैसे कि ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, इससे प्रकाश यहाँ पे गया, इसके बाद पृथ्वी पे आया, तो पृथ्वी पे आने में बेटा प्रकाश 1.30 सेकेंड लेता है। कौन? चंद्रमा से। और सूर्य से प्रकाश आने में बेटा लगभग 8 मिनट लेता है। तो बेटा प्रकाश जैसे एक टार्च ली हमने और यहाँ पे एक अपारदर्शी कोई वस्तु रख दी, तो बेटा यहाँ पे प्रकाश रुक जाएगा। इससे ये कन्फर्म होता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। किस रेखा में गति करता है? सरल रेखा में। ये भी क्लियर हो गया। प्रकाश क्या है? सरल रेखा में गति करता है। अच्छा एक बात बताइए कि यदि प्रकाश ना हो तो क्या जीवन जीना संभव है? यदि बेटा प्रकाश नहीं होगा तो जीवन जीना संभव ना कि नामुमकिन भी है, क्योंकि जो पौधे हैं तो वह प्रकाश के द्वारा, जिससे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं और उन पौधों के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलता है। जैसे 6CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और +6H2O लेते हैं, तो बेटा ये H2O जल लिया तो C6H12 और 6 मतलब जिसको कहते हैं ग्लूकोज +6CO2 ये क्या हुआ? ऑक्सीजन। तो इसमें किसके, अच्छा ये बताए क्लोरोफिल, और इसमें सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये कराते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अच्छा एक और, प्रकाश को कितने रूपों में बांटा गया है? यदि आ जाए कि प्रकाश को कितने रूपों में बांटा गया है, बेटा प्रकाश को 2 रूपों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राकृतिक प्रकाश होता है, नंबर 1 प्राकृतिक प्रकाश और नंबर 2 मानव द्वारा निर्मित प्रकाश। मानव द्वारा निर्मित प्रकाश। अच्छा एक बात बताइए, जो प्राकृतिक प्रकाश होता है ये क्या है? देखिए बेटा जो प्राकृतिक प्रकाश होता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ठीक है, ये है जुगनू। ये अच्छा जुगनू क्या है? जुगनू एक कीट है। क्या है? कीट है। अच्छा मानव द्वारा निर्मित प्रकाश जैसे बल्ब, LED, जो मानव के द्वारा बनाया गया प्रकाश, वह क्या है? मानव द्वारा निर्मित प्रकाश। अच्छा चलो आगे पढ़ते हैं, जुगनू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा जुगनू कीट होता है, उसके शरीर में कुछ ऐसे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसके कारण प्रकाश के रूप में एक ऊर्जा बाहर निकलती है। यह प्रकाश क्या होता है बेटा? जो जिससे ऊर्जा जिसे बाहर निकलती है, तो एक समझो अगरबत्ती का काम करती है। किसके काम? अगरबत्ती का काम करती है। अच्छा बेटा वस्तुएं, इतना क्लियर हो? अच्छा वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? बेटा जो वस्तुएं होती हैं 2, एक दीप्त एक अदीप्त। एक दीप्त एक अदीप्त। दीप्त जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे बल्ब हो गया, ठीक है, सूर्य, तारे, कुछ मछलियां, बल्ब, मोमबत्ती, लैंप आदि बेटा ये दीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जैसे चंद्रमा। ये चीज ध्यान रखना बेटा, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। यह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। अच्छा एक बेटा क्वेश्चन आ जाए कि भूप्रकाश किसे कहते हैं? भूप्रकाश किसे कहते हैं? भूप्रकाश आ जाए बेटा कि भूप्रकाश क्या है? तो बेटा भू मीन्स होता है पृथ्वी, जिसे भूमि वसुंधरा, ठीक है, तो पृथ्वी से टकरा कर परावर्तित हुए सूर्य के प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? भूप्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? भूप्रकाश कहते हैं। चलो हम लोग प्रकाश की किरण पढ़ चुके हैं, प्रकाश की किरण नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेते हैं। और प्रकाश की किरण तो आपको पता होगा, प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश किरण पुंज जहाँ पर एकत्र हो जाए
और समांतर प्रकाश की किरण ये होती है, और बेटा अभिसारी प्रकाश की किरण जो समांतर प्रकाश की किरण इस तरीके से मिलती है, अपसारी जो चारों दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अच्छा बताइए, किसी ने बोला प्रकाश कण है, किसी ने बोला प्रकाश तरंग है। अच्छा ये आप बताइए कि किसने बोला प्रकाश एक कण के रूप में व्यवहार करता है, किसने बोला प्रकाश एक कण के रूप में व्यवहार करता है। किसी ने बोला कण के रूप में, किसी ने बोला तरंग के रूप में। देखिए बेटा, प्रकाश एक ऋजुरेखी मतलब सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, जैसे कि परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण हुआ, ध्रुवण हुआ, प्रकीर्णन हुआ, विक्षेपण आदि जो हम लोगों ने पढ़ा, तो समय समय पर इनका कुछ वैज्ञानिक है वो अपना बदलते रहे। किसी ने बोला कि कण के रूप में व्यवहार करता है, किसी ने बोला तरंग के रूप में व्यवहार करता है। तो और किसी ने क्या बोला कि प्रकाश, एक और हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि प्रकाश। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश कण, तरंग और छोटे छोटे बंडलों के रूप में जो जाता है, तो किसने किसने बोला और क्यों बोला। ठीक है, आज के लिए अच्छा ये क्वेश्चन हमारे हैं, आप बताइए क्वेश्चन। क्वेश्चन बताइए। नंबर 1 क्वेश्चन, प्रकाश की चाल बताइए। नंबर 2, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है। नंबर 3, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। नंबर 4, प्रकाश किस किस रूप में कार्य करता है। अच्छा एक और बताइए, प्रकाश जैसे यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ पर जाने में किसके द्वारा संचरित होता है, किसके द्वारा जाता है। प्रकाश बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग, बेटा ये देखो यहाँ पे आ गया तरंग, और कोई बोलता है कण है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में किस में व्यवहार करता है, किस रूप में व्यवहार करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में व्यवहार करता है। तो बेटा प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में व्यवहार करता है। बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगें किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, ये स्वयं पर निर्भर होती हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हम लोग कल पढ़ते हैं।